साथियों नमस्कार। गौरव गुरुकुल क्लास में आपका स्वागत है। मैं विधान मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूँ ईवीएस पेपर, जिनमें आज हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वो चैप्टर रहेगा पक्षियों से रिलेटेड। एनसीईआरटी पर पूरी तरह आधारित है। जितने भी पक्षियों से रिलेटेड सीटेट क्वेश्चन करते हैं उन तमाम बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करेंगे इस क्लास में। आप लोग इसे देखें, समझें और अपने मेमोरी में रखने का प्रयास करें और 31 जनवरी के एग्ज़ाम में खूब धूमधाम से आप लोग एग्ज़ाम देकर आएँ। यही मेरा विश्वास है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आप में से जो भी लोग गौरव गुरुकुल क्लास में ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं वो मेरा नंबर लिख सकते हैं। मेरा नंबर रहेगा 99 73 33 54 90 पर आप हमसे संपर्क करें। हम आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से। खूब धूमधाम से तैयारी होता है यहाँ पर। आप आएँ अटूट विश्वास के साथ। 100% सफलता की गारंटी आपके लिए यहाँ पर सुनिश्चित रहेगी। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सीटेट के एक बिंदु जिसको ईवीएस कहते हैं। उस पर हम लोग कुछ डिबेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ईवीएस में एक चैप्टर आता है जिनका नाम होता है जंतु। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जंतु। जंतु कहने का मतलब सिर्फ जंतु में सिर्फ और सिर्फ जानवर से ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसका वर्गीकरण जो किया गया है इसमें कीड़े भी आते हैं नंबर 1 में, पक्षियाँ भी आती हैं, रेंगने वाले व स्तनधारी जितने भी जीव हैं सबको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। सबको सामूहिक रूप से। अगर आपसे पूछा जाए जानवर में कौन आएंगे तो सिर्फ हाथी आएंगे, सिर्फ जंतु आएंगे, सिर्फ कीड़े आएंगे, सिर्फ रेंगने वाले, सिर्फ स्तनधारी आएंगे। तो आपको ये बात पता रहनी चाहिए कि इसमें कीड़े भी आएंगे, पक्षी भी आएंगे, रेंगने वाले व स्तनधारी जीव भी आएंगे। सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। तो जानवर की यही परिभाषा एनसीईआरटी ने दे रखी है। तो हम लोग देखें कि जानवर में भाई पक्षी भी आते हैं। जानवर में क्या आते हैं, पक्षी भी आते हैं। तो हम लोग वही देखें पक्षी के बारे में कि कौन पक्षी किस तरह का बिहेव करती है या किस पक्षी के बारे में सीटेट किस तरह का क्वेश्चन करना चाहती है। इन पक्षियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सीटेट ये पूछना चाहती है कि पक्षी घोंसले कैसे बनाते हैं। तो सीटेट में आपका 11 पक्षियों का वर्णन है जिनके बारे में कुछ न कुछ खास विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं अभी हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो 11 पक्षियों में पहला पक्षी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इंडियन रॉबिन बर्ड। एक नंबर आप देख रहे होंगे इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसे हम कलचरी भी कहते हैं। इसे हम कलचरी भी कहते हैं। इसके बारे में आपको याद रखनी है कि यह जो है पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप कलचरी पक्षी, और ये यहाँ पर घोंसला देख सकते हैं आप जो अंडा दिया हुआ है। तो ये पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसले बनाती है। और इसके घोंसले में क्या क्या रहती है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे
इसके घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि इनके जड़ों में, इनके घोंसलों में पाया जाता है। आगे की अगर बात करें तो आगे आपका आता है, इसका नाम है 2 नंबर में कौवा। भाई कौवा को तो हम सब लोग देखते हैं। तो कौवा की जो पहली विशेषता होती है वो यह अपना घोंसला जो है सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पेड़ अगर यहाँ तक है तो सबसे ऊंचा डाल पेड़ का ये हो जाएगा, तो यहाँ पर कौवा अपना घोंसला बना देगी। पहली विशेषता। दूसरी विशेषताएं इसके देखेंगे, कौवे के घोंसले में लोहे की तार और टहनियाँ होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोहे की तार किसके घोंसले में भाई? कौवे के घोंसले में। ठीक है। तीसरी विशेषता इसकी है कि कौवे के घोंसले में कोयल भी अंडे देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवा के घोंसला में ही अंडा दे देती है। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, कोयल और कौवा एक ही रंग का रहता है, इनके अंडों में भी एक ही तरह की खासियत पाई जाती है, इसलिए कौवा कंफ्यूज रहता है कि कोयल का अंडा को हम सेव कर रहे हैं कि अपनी अंडा को हम सेव कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन में कोयल का अंडा जो है उसको कौवा सेवा प्रदान करता है। तो इस तरह से हम एक चीज़ और याद रखेंगे कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। आगे अगर देखा जाए, आगे की पक्षी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तीसरा नंबर पे जो पक्षी आता है इसका नाम है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन कहने का मतलब टेलर बर्ड इसको कहते हैं। ये देख रहे हैं कि ये अपने नुकीले चोंच से पत्तों में छेद कर, पहले तो पत्ता में, यहाँ देखेंगे आप पत्ता में छेद किया हुआ है, पत्तों में छेद कर और फिर इसको ये सी देते हैं, वेव कर देते हैं और ये घोंसला बनाते हैं। तो ये कौन चिड़िया है? दर्जिन। मतलब दर्जी से आपको याद रहेगा कि दर्जी सीता है, तो ये दर्जिन चिड़िया जो है सी कर अपना घोंसला बनाती है। तो दर्जिन चिड़िया के बाद एक आता है वेवर पक्षी। इसको हम क्या कहते हैं? वीवर पक्षी। ये आप देखिए कुछ इस तरह का होता है वीवर पक्षी। तो इनकी खासियत है कि वीवर में नर जो होगा वो क्या करता है? घोंसला बनाता है, बहुत सारा घोंसला बनाएगा, लेकिन एक टहनी पर एक ही घोंसला बनाएगा। ठीक है। और मादा उसे चुनती है कि वह घोंसला जो है अंडा देने के लायक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। अगर मादा को लगेगा ठीक है तो ठीक है, बातें बन सकती है, उसमें वो अंडा देगा। अगर मादा को लगेगा कि ठीक नहीं रहेगा तो वो अंडा वहाँ पे नहीं देगा। तो याद रखना है, वीवर में नर जो है वो घोंसला बनाती है और जबकि मादा पक्षी जो है वो घोंसला चुनती है। आगे देखिए, आगे आपका दिया हुआ है फाख्ता। फाख्ता पक्षी, फाख्ता पक्षी यही आपको दिख रहा होगा। ये फाख्ता पक्षी की विशेषता होती है कि यह कैक्टस के कांटों के बीच में, ये तो सीटेट में पूछा गया है कैक्टस वाला, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि ये मेहंदी के मेड़ पर भी अपना घोंसला बनाती है। तो आप फाख्ता याद रखेंगे कि ये कैक्टस के कांटों के बीच में बड़ी फंसा हुआ रहता है फाख्ता। फाख्ता कहाँ फंसा हुआ रहता है? तो कैक्टस के कांटों के बीच में ये फंसा हुआ रहता है। तो फाख्ता पक्षी यहीं पर अपना घोंसला बनाते हैं। आगे की पक्षी की अगर बात करें तो इसका नाम रहेगा गौरैया और कबूतर। देखिए यहाँ पे हम गौरैया और कबूतर को एक जगह इसलिए लिए हैं ताकि
दोनों जो है वो घरों के आसपास रहने वाले पक्षी हैं। तो गौरैया की विशेषता देखिए कि गौरैया जो है आमतौर पर क्या करता है, घर के आसपास घोंसला बनाती है, चाहे तो ये अलमारी के पीछे, छत या आईना के पीछे आपको घोंसला बना लेती है। और कबूतर भी जो है यह पुराने मकान या खंडहरों में आप देखते होंगे, खंडहरों में वेंटिलेशन वगैरह पर, खिड़कियां वगैरह पर, छज्जों पर यह अपना घोंसला बना लेती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे घरों के आसपास कौन घोंसला बनाती है, तो ये दोनों आ जाएंगे उसमें, गौरैया और कबूतर। आगे की पक्षी की बात करें अगर, तो इसका नाम रहेगा बसंत गौरी पक्षी। आप देख रहे हैं बसंत गौरी पक्षी। ये गौरी जो है, बसंत गौरी पक्षी, ये गौरी जरा गौर से देखिए तो ये पेड़ की तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देते हैं। बसंत गौरी, अब क्या कैसे याद रखेंगे इसको, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद कर देते हैं। गौरी जो है वो गहरा छेद करके अंडे देते हैं। तो बसंत गौरी के बारे में आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं, आगे का पक्षी है शंकर खोड़ा पक्षी या शक्कर खोड़ा पक्षी इसको कह सकते हैं आप। ये भी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। उल्टा घोंसला रहेगा इसका, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े रहते हैं। शक्कर खोड़ा पक्षी जो है यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाएंगे। कौन पक्षी? शक्कर खोड़ा पक्षी। इसमें क्या क्या रहेंगे भाई? तो इसमें रहेंगे रुई, कुछ सूखे पत्ते और कपड़ों के चिथड़े होते हैं जिनसे ये अपना घोंसला बना लेते हैं। आगे की अगर बात करें तो आगे जो आपका पक्षी आएगा उल्लू। उल्लू तो सब देखे होंगे। तो उल्लू के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सबसे सीटेट आपसे करना चाहती है कि यह एक रात्रिचर प्राणी है। कहने का मतलब रातों में इनको दिखाई देगा, रातों में ये चरता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह अपनी गर्दन को 360 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है। तो उल्लू के बारे में दो ही पॉइंट था कि यह एक रात्रिचर प्राणी है और यह अपनी गर्दन को सीधी 360 डिग्री, मतलब यहाँ से अगर शुरू करेगा तो गर्दन को यहाँ तक समेट देगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे मैना के बारे में कहा गया है। तो देखिए एनसीईआरटी ने कह रखा है कि रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है, लेकिन हम लोगों के यहाँ भी मैना चिड़िया खूब पाई जाती हैं। लेकिन एनसीईआरटी की बात को हम लोग मान के चलेंगे। इन्होंने कहा है कि रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। और इस बार 2019 के दिसंबर वाले केस में पूछा गया था कि मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेता है। तो कौन सी चिड़िया झटके से? धीरे से एक होता है और एक होता है झटके से। तो ये मैना चिड़िया जो है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। आगे देखते हैं कि 11 नंबर में आपका दिया हुआ है बोगला। बोगला तो आपको दिखाई दे रहा होगा या आप देखे भी होंगे। बोगला इस तरह का होता है। बको ध्यानम कहा भी गया है कि बोगले की तरह ध्यान होनी चाहिए। कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा अल्पहारी सदा। ठीक, वो तो कहने की बात है। चलिए, बोगला जो है इसके बारे में कहा गया है कि यह भैंस के पीठ पर बैठकर कीटों को
खाता है। सही बात है, सौहार्दकारिता संबंध, एक दूसरे से दोनों लाभान्वित हो रहे हैं। एक का पेट भर रहा है तो दूसरे का कीड़ा मर रहा है। दूसरा पॉइंट इसका है कि भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बुगले को भोजन मिलता है। सौहार्दकारिता संबंध। आगे हम लोग देखते हैं 11 जो सीटेट आपसे 11 पक्षियों के बारे में जानकारी आपसे प्राप्त करना चाहती है, वो जानकारी हमने आपको दे दिया। आगे बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट है पक्षियों के बारे में कि पक्षियों के पंख जो होते हैं उसको उड़ने में मदद करते हैं, सभी लोग जानते हैं, और सर्दी और गर्मी से बचाने के लिए भी मदद करते हैं। चलिए, ये तो आप लोग जानते थे। दूसरा फैक्ट है इसका कि पक्षियों के चोंच में दांत नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते हैं। इनका चोंच खाली होता है, दांत तो होता नहीं। तीसरा है कि पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता। जैसे आप देखते होंगे मानव में मूत्राशय, जहाँ पे मूत्र को संग्रह करके रखता है, वो मूत्राशय नहीं होता। ये आपको याद रखना है, पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है। जब इसको मूत्र लगेगा तो ये आराम से कहीं पर भी कर देगा। ऊपर उड़ते उड़ते भी देखते होंगे करता है, तो इसमें मूत्राशय नहीं होता है। आगे इस लाइन में बात है यह समतापी होते हैं। समतापी प्राणी होते हैं कौन? पक्षी। समतापी मतलब हो गया, दो तरह के प्राणी होते हैं, समतापी और एक विषमतापी। समतापी और एक विषमतापी। तो समतापी उसको कहते हैं जिसका शरीर का टेम्परेचर जो है वो वातावरण के टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब, अगर वातावरण का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो समतापी का टेम्परेचर जो है उनका शरीर का जितना है उतना ही रहेगा। वातावरण चाहे कुछ भी हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 35 डिग्री हो जाए, 40 डिग्री हो जाए, वातावरण का टेम्परेचर कुछ भी हो जाए तो समतापी जीव का टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना उसका शरीर का ओरिजिनल टेम्परेचर है। जैसे हम बात करें मनुष्य की, तो 37 डिग्री सेल्सियस इनका टेम्परेचर है। तो कहने का मतलब, कितना भी डिग्री सेल्सियस वातावरण का तापमान हो जाए, 30 डिग्री हो जाए, 25 डिग्री हो जाए, लेकिन मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। वहीं पे विषमतापी की अगर बात करें तो विषमतापी जो शरीर होते हैं उनका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर पर निर्भर करता है। जैसे वातावरण का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री, तो उस विषमतापी जीव का भी टेम्परेचर 30 डिग्री। अगर वातावरण का टेम्परेचर 25 डिग्री, तो विषमतापी जीव का भी टेम्परेचर 25 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए आपको हम याद दिला दें, सांप। सांप को आप देखते होंगे जाड़ा में वो सिकुड़ जाता है। कहने का मतलब उसका जाड़े में टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि वातावरण का टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन पक्षी जाड़े में भी उतना ही टेम्परेचर लेके चलती है जितना टेम्परेचर उनको गर्मियों में रहता है उनके शरीर का। आगे आइए, तो ये कैसे होते हैं? समतापी होते हैं। आगे देखिए, पक्षियों के हृदय 4 कोष्ठक के होते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य का हृदय भी 4 कोष्ठक का होता है, बायां लिंद, दायां लिंद, बायां निलय और दायां निलय। तो पक्षियों के कोष्ठक भी 4 होते हैं, इनके हृदय कोष्ठक। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी। आप याद रखिएगा, पक्षियों के समूह आपसे पूछा जाएगा ना उड़ने वाले क्या, तो आप याद रखेंगे ये लाइन, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया, शुतुरमुर्ग, ये ना उड़ने वाले पक्षियों के समूह हैं। आगे देखते हैं
कि गोरैया, आपको दिया है गोरैया, फाख्ता, शक्कर खोड़ा जोड़े में रहते हैं। कौन कौन? गोरैया, फाख्ता, शक्कर खोड़ा, ये सब जोड़े में रहते हैं। कहने का मतलब एक अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरा भी बिछड़ जाता है, ठीक ना। ये जोड़े में रहेंगे, पेयर बना के रहेंगे, ठीक ना। आगे आप देखिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। आपसे पूछा जाता है दो चीज़ का मैंने, एक मधुमक्खी पालन आप जानते होंगे अक्टूबर से दिसंबर, और एक पक्षी अपना घोंसला कब बनाते हैं, तो अप्रैल महीने में। और क्यों बनाते हैं भाई, तो अंडा देने के लिए बनाते हैं। आगे देखिए, आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये है कि पक्षियों की हड्डी जो होती है भाई, वो खोखली होती है। हड्डी उनकी क्या होती है, खोखली होती है, और उनमें हवा भरी होती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा देखिए, पक्षियों एक ही समय में दो आंखों से अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है, ये पहले भी बता चुके हैं। चूंकि उनकी आंखें जो होती हैं दोनों क्या होती है, गर्दन के किनारों की तरफ होती है, एक आंखें इधर तो एक आंखें उस तरफ, तो दो अलग अलग चीज़ें पर नज़र डाल सकती है। चलिए आगे देखते हैं कि पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आंखें की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। ये आंखें में जो पुतलियाँ पाई जाती हैं ये घूमेगी नहीं, तो ये क्या करेगी, पूरा पूरा गर्दन को ही घुमा लेगी। ठीक ठाक है। आगे देखते हैं, चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना दूर तक देख सकता है। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध। आप देखते होंगे ये ऊपर उड़ते रहते हैं हवा में, और नीचे शिकार को ये भांप लेते हैं, तो हमसे 4 गुना दूर तक देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि रात में जागने वाले जानवर जो होते हैं वो सफ़ेद और काली चीज़ों को ही देखते हैं। सभी चीज़ें उनको क्या दिखाई देती है, चाहे तो सफ़ेद और चाहे तो काली।